दोस्तों आज है परसेंटेज की लास्ट क्लास, 7th क्लास। इसके बाद हम लॉस और प्रॉफिट और लॉस लाभ आनी शुरू करेंगे, जो कि बहुत अच्छे से चलेगा। क्योंकि परसेंटेज इसलिए करवाना जरूरी था क्योंकि इससे 6 चैप्टर जुड़े हुए हैं। ठीक है, लाभ वाणी, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, पार्टनरशिप, ये कुछ 6-7 4-5 ऐसे चैप्टर हैं जो इससे जुड़े हैं और इससे ही निकलेंगे। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास है। देखिए, करते हैं सवाल। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7/1/2 खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 बच गए। उसके पास कितनी धनराशि थी? ये बोल रहा है कि 7/1/2 अपनी धनराशि का खर्च कर दिया। 7/1/2 इसको क्या लिख सकते हैं? यदि उसके पास 40 थे तो 3 खर्च कर दिए। ठीक है, 40 थे तो 3 खर्च कर दिए, कितने बच गए? 37। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है ये? शेष का मतलब 40 में से 7/1/2 खर्च करने पर 37 बच गए। शेष का 1/4 भाग ही मतलब 75% खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 25%। 25% ही शेष का कितना है? 370। 370। ठीक है, 25% 370 है शेष का, इसका 25%। यही वाली चीज पूरी लेने के लिए ये 25 है तो 100 बनाने के लिए 25 चौका 100 मतलब 4 से गुणा गुणा में 4, 37 चौका, चलो ऐसे कर लो। हाँ, 1 मिनट रुको। 25% ही 37 का शेष का 75% खर्च करने के बाद 370 रुपये बचते हैं। इसको 37 बढ़ाने के लिए 4 से पूरा 37 आ गया। इसी को इतना था ये। ठीक है, और 100% बनाने के लिए 40 40 ये फ्रैक्शन वैल्यू से किया है। ठीक है, हमने 7/1/2 छूट दी, मतलब छूट दी, तो ये 37 बच गया। 37 का भी 75% खर्च करने के बाद उसके 370 बचता है। 75 को 100 बनाने के लिए 37 तक लाने के लिए 4 से गुणा। ठीक है, क्योंकि 25 का 100 तो 4 गुणा और गुणा में 40। टोटल चीज कितनी थी? 40 निकालने के लिए 37 एकम 37, 10 10 चौका 40, 40 और 40 1600, 4 चौके 1600। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष के बाद सूर्या की आयु क्या होगी? देखिए, ये उसी तरह का सवाल है जिसमें हमने देखा था कि एक को इतने परसेंट मतलब 9 अंक अधिक मिलते हैं, दोनों के 56% से, ऐसा कुछ। तो ये आयु में दे दिया 12 साल छोटा है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं सवाल को। 40% बोल रहा हो, दोनों की आयु का 40%, यानी कि एक 40 था, 40% था तो दूसरा 60%। ठीक है, इसका गैप कितना दिख रहा है? 20% का। लेकिन वो बता रहा है कि वो 12 साल छोटा है, मतलब 20% ही 12। ठीक है, परसेंटेज का 100, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, यानी कि दोनों की योग
दोनों की आयु का योग क्या था, 60। आगे क्या बोल रहा है, 60 आ गया, दोनों की आयु का योग 60 है। एक की का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो जितना बड़ा था या छोटा था वो जोड़ देंगे, ठीक है। 72, 72 को 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 चौके 12, एक 34 का था, एक 34 का था 60 में से, तो एक कितने का बच गया, 26 का, ठीक है। एक 26 का था, एक 34 का, टोटल 60 के थे। तो अब इन्हें क्या पूछा है, 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु, सूर्या बड़ा है तो 9 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, अब 34 का है तो 9, 45, करेक्ट है, ओके। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए भाई गजब है, इस तरह के सवाल उठा लिए जाते हैं, हर एक सवाल में मिलने को मिलेगा, हर एग्जाम में, ठीक है, हर एक एग्जाम में मिलेगा ऐसा सवाल, देखते हैं उठा लेता है ऐसे ऐसे। 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए, ठीक है। 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए, 230 के 30% के बराबर हो जाए, ठीक है। इसका 10%, 32, 32, इसका 30%, 30%, 23 तिया 69, 23 तिया 69, मतलब कि इस 320 के 10% में, इसमें 10% ही है, कितना जोड़ा जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए, मतलब इसमें गैप देखो कितना बढ़ाना है, देखो 32, 7, 3, 37, ये परसेंटेज में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखो, यही पूछ रहा है कि कितना जोड़ा जाए, 37, ठीक है, क्लियर है। देखो 320 के 10% में, इसमें कि 230 के 30% के बराबर हो जाए कोई संख्या तो क्या जोड़े, 37, ठीक है, क्लियर है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा वस्तु के मूल्य में 20% कमी हुई, मतलब 100 की थी तो 80 की रहेगी, ठीक है। उसकी बिक्री थी ना जो, उसमें X% की वृद्धि हुई और उसे 60% राजस्व प्राप्त हुआ, मतलब 60% लाभ मिला। लाभ किस पे होगा, टोटल पे, 100 पे होगा, ठीक है। तो इसमें लाभ 100 पे होगा तो ये 160 हो गया, कहाँ से गया, 80 से। कमी के बाद लाभ किस पे होगा, इस पे होगा, 80 पे, 80 से वो कितनी बन गई, 160, 160 बन गई कितने पे, 80 से 160 का परसेंट, 8 दूनी 16, 200, यानी कि ये 80 का 160 कितना है, 200, लेकिन हमें तो कितना लाभ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 80, 80 से वो 160 हो गई, कितना बढ़ गया, 80, कितने पे, 80 पे, क्या परसेंट, 100%, 80 पे 80 बढ़ गया, कितना परसेंट, 100%, ओके, क्लियर है। दोबारा देखिए, कोई चीज़ 100 थी, वो 20% कमी हो गई, 80 की हो गई, वो बोल रहा मैं तो लाभ लेना चाहता हूँ 60%, राजस्व बोल रहा हूँ लेकिन लाभ लेना चाहता हूँ 60%, तो मतलब इसका मतलब उसे 160 करना चाहता है, तो अब लाभ किस पे होगा, ये कमी के बाद ये आई थी कमी, लाभ अब इस पे होगा, इस पे हुआ 160 बनाने के लिए 80 फालतू है, कितने पे, 80 पे, मतलब 100%, ओके, क्लियर है। सवाल देखिए, एक संख्या को
10% कम किया जाता है और परिणाम संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा? देखिए बोल रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाता है, पहले 10 मतलब 90, फिर बोल रहा है उसको 20% कम किया जाता है, 9 दूनी 18, 10% 9 18, कितना बच गया 72। तो ये बोल रहा है मतलब इसमें कितनी कमी, टोटल प्रतिशत कितना कम हुआ, ठीक है 28%। ओके, सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपनी राशि का 75% पहली बाजी में और शेष का 75% दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर घर पहुंचा, उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? देखिए ये क्या बोल रहा है, 75% पहली बाजी में हार गया, मतलब 4 थी तो 3 हार गया, कितनी बची 1, दूसरी बाजी में भी ऐसी, शेष का मतलब जो बची थी उसका 75% हार गया तो 1 बचा 4 में से, तीसरी बाजी में भी 1 बचा, मतलब वो 64 थी, 4 चौके 16 चौका 64 थी, तो लास्ट में कितनी रह गई, 1 गुना में 1 1 1 में 1, लास्ट में 1 रहेगी। वो बोल रहा लास्ट में 1 नहीं, 1 वाली चीज़ 2 थी, तो धनराशि कितनी थी 64 दूनी 128। ओके, क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, आज बंद करते हैं क्लास को, कल से शुरू होगा लॉस एंड प्रॉफिट, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको, ठीक है। ये सब थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवाया क्योंकि टाइम भी बहुत कम मिलता था, ठीक है, और कल से अच्छे वाला टॉपिक शुरू होगा लॉस एंड प्रॉफिट, क्योंकि इनसे सभी एग्जामों में सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए परसेंटेज से शुरू किया, वरना चैप्टर और भी थे, ठीक है, जो एक एक टाइप के मतलब एक ही से रिलेटेड है, जो दूसरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे 6 चैप्टर क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, और इनसे सवाल भी उठाए जाते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।